Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बिहार के मधुबनी लोकसभा सीट पर मतदान का काम पूरा हो चुका है और अभी यहाँ जो शुरुआती जानकारी मिली है, जो यहाँ निर्वाचन आयोग से जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि यहाँ मधुबनी में लगभग 52% के आसपास यहाँ वोटिंग हुई है। ऐसे तमाम प्रयास किए गए कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए जाएं, तमाम वो कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन फिर भी यहाँ जो बारिश हो गई आज, यहाँ सुबह से ही जब मतदान शुरू हुआ यहाँ मधुबनी में, तो यहाँ लगभग 1-1.5 घंटे के बाद ही काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई और रुक रुक कर यहाँ दिन भर लगभग दोपहर 1 बजे तक लगातार 2-3 बार बारिश हुई। ऐसे में जो मतदाताओं की जो भीड़ थी या जो लोग पहुँच रहे थे मतदान केंद्रों पर, उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई। ऐसे अभी जब मतदान यहाँ खत्म होने के बाद अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है तो मधुबनी में फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि 52% के आसपास मतदान हुआ है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मौसम सुहाना होने के बावजूद मधुबनी में मतदान का प्रतिशत तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण रहा। और यहाँ जो मधुबनी लोकसभा सीट के अंदर यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 2 दरभंगा ज़िले की केटी और ये जाले विधानसभा है, और जबकि मधुबनी ज़िले का मधुबनी विधानसभा, इसके अलावा बिस्फी, बेनीपट्टी और हरलाखी, तो इन सभी 6 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है, जो यहाँ का जो जातीय समीकरण रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो यहाँ के जो जानकार हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं या जो पत्रकार हैं या जो आम लोग हैं, उनसे जो जानकारी छनकर आ रही है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार जो अली अशरफ फातमी हैं उनके बीच और ये जो अभी निवर्तमान सांसद हैं डॉक्टर अशोक कुमार यादव बीजेपी के, इन दोनों के बीच यहाँ मुकाबला काफ़ी कड़ा बताया जा रहा है। और किसी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ बीजेपी को बढ़त दिख रही है, तो कहीं कहीं ये बताया जा रहा है कि यहाँ आरजेडी को भी अच्छे खासे संख्या में यहाँ जो मतदाता हैं वो आरजेडी के पक्ष में भी उनका झुकाव दिखा है। तो ऐसे अभी खुलकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ जो भी लोगों से जानकारी मिल रही है तो मुकाबला कांटे का है। ऐसे तो यहाँ आज 12 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है, लेकिन जो ये दो मुख्य उम्मीदवार हैं जो आरजेडी के और बीजेपी के, जो अशोक यादव और अली अशरफ फातमी, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। और अभी यहाँ जो यहाँ मधुबनी में जो वोटर हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है, जो क्या मुद्दा रहा, उसमें अलग अलग जो इलाके हैं या जो अलग अलग वर्ग हैं, तो लोगों के बीच अलग अलग मुद्दे हैं। जहाँ युवा वोटर यहाँ जो मतदान केंद्रों पर जो मतदान करने के लिए पहुँचे, तो युवाओं के बीच जहाँ रोज़गार को लेकर ये मुद्दा अहम माना जा रहा था, जो रोज़गार को लेकर के वो घर से बाहर निकले थे, उनके लिए रोज़गार बड़ा मुद्दा था। वहीं किसान जो थे, ग्रामीण इलाकों में जो किसान मतदाता थे, उनके बीच में ये बताया जा रहा था कि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि वो जो अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना है, तो किसानों को जो सरकार के द्वारा सहायता राशि मिलती है, उसका भी प्रभाव किसानों पर अच्छा खासा दिखा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में जो अभी यहाँ जो राशन देने का जो मुफ्त राशन वाली जो योजना है, उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा झुकाव था और अच्छी खासी तादाद में लोगों के बीच ये चर्चा भी रही कि वो जो मुफ्त राशन जो मिलता है उससे लोगों का झुकाव है। तो ऐसे ये कहा जा सकता है कि अभी यहाँ जो मधुबनी में जो वोटिंग का जो पैटर्न रहा है, उसके बाद यहाँ जो आज ये वोटिंग परसेंटेज रहा है, उसको देखते हुए यहाँ बीजेपी और आरजेडी के बीच कड़ा मुकाबला है। अब देखना है कि 4 जून को जब यहाँ काउंटिंग होती है, उसके बाद ये सही मायने में पता चलेगा कि यहाँ मधुबनी के जो वोटर हैं उनका भरोसा किस पर है। अमित रंजन, बिहार तक, मधुबनी।